हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज को। बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर। जी हाँ, MX प्लेयर जो कि आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल कराता है। बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके टोटल इस सीजन में आपको 6 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग 50-50 मिनट के एपिसोड्स हैं। और इस सीरीज में आपको जबरदस्त स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली है जिसमें रणवीर शोरे, सौरभ शुक्ला, गोविंद नामदेव और शीबा चड्ढा जैसे नाम शामिल हैं। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपके ये देखने लायक है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज सेट है बिहार में। बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज दिखाती है कि बिहार में एक जगह है बिंदिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ दावन फैमिली की तूती बोलती है। दावन फैमिली यहाँ की बेताज बादशाह है। हर तरीके के मसलों का हल इनके पास होता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पुलिस से पहले इनके पास जाता है और हर तरीके का 2 नंबर का काम इनके घर से शुरू होता है। दावन फैमिली के मुखिया बड़ा दावन जो है वहां के बाहुबली है, या यूं कहे कि वहां के डॉन है। दावन फैमिली में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब तक जब तक कि बड़े दावन को पुलिस नहीं पकड़ती है। बड़े दावन को एक मर्डर केस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर इनके दुश्मन भी इनके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। इनकी अपनी सल्तनत बिखरने लगती है और इनके परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं पैसे के लिए और बाहुबली बनने के लिए। किसके मर्डर के इल्जाम में बड़े दावन को पुलिस ने पकड़ा है, कैसे बड़े दावन के बाद ये फैमिली एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलती है, कैसे ये एक दूसरे को संभालते हैं और क्या कुछ ये करते हैं बड़े दावन को पुलिस से छुड़ाने के लिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज में। तो ये तो थी बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो इस स्टोरी में इतना स्कोप तो है कि इसके ऊपर एक जबरदस्त वेब सीरीज बन सकती है। और सिर्फ स्टोरी के स्कोप की बात नहीं है बल्कि जो स्टार कास्ट इस वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई है वो स्टार कास्ट भी एकदम जबरदस्त है। लेकिन पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि इस वेब सीरीज की राइटिंग बेहद कमजोर रही और उससे ज्यादा कमजोर रहा इसका स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन। वेब सीरीज अपने पहले एपिसोड में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आती है और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल भी लगती है। और जिस तरह से पहले एपिसोड में स्टोरी का बिल्डअप हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाता है और ऐसा लगता है कि कुछ जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। और दूसरे ही एपिसोड से वेब सीरीज लगभग बिखर सी जाती है। ऑडियंस का जो एक एंगेजमेंट पहले एपिसोड में बना होता है दूसरे एपिसोड में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और ऑडियंस की वेब सीरीज के साथ कोई कनेक्टिविटी रहती ही नहीं है दूसरे या तीसरे एपिसोड से आगे। एक चीज और है कि वेब सीरीज देखते हुए कई बार बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव सी लगती है। और अगर इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी एवरेज सा है और वेब सीरीज में जो सॉन्ग्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं है या बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में दावन फैमिली को बिंदिया के बाहुबली के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनका ठीक तरह से रोला या जलवा भी देखने को नहीं मिलता और इनके परिवार की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। ऑडियंस उन मुश्किलों को तभी फील कर पाते जब उनका रोला या जलवा वो देखते, तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए था। वेब सीरीज में टेक्निकली काफी सारे इश्यूज नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि मेकर्स ने लॉजिक्स का या फिर ब्रेन का बिल्कुल यूज ही नहीं किया है। मसलन एक सीन ऐसा होता है जहाँ पे छोटा दावन कुछ रुपए छुपा रहा होता है और ये गड्डियां होती हैं जिसमें 200 के नोट होते हैं, 500 के नोट होते हैं और 2000 के नोट होते हैं। और जब उससे इन रुपयों की कीमत पूछी जाती है तो वो बताता है 7,50,20,205 रुपए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 200 के नोट, 500 के नोट और 2000 के नोटों में 205 रुपए की कैलकुलेशन आती है, मतलब बिना कोई भी 5 रुपए का नोट या 5 रुपए का सिक्का इस्तेमाल किए। हाँ, एक चीज में ये वेब सीरीज जरूर आउटशाइन करती है और वो है इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जबरदस्त काम किया है। चाहे आप रणवीर शोरे की बात करें, सौरभ शुक्ला की बात करें, सुशांत सिंह की बात करें या बाकी सारे एक्टर्स, सभी की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। और बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खराब लगी तो वो था इसका क्लाइमैक्स। मतलब कि वेब सीरीज में स्टोरी वैसे ही आगे नहीं बढ़ रही होती है और आप उम्मीद में होते हैं कि अब कुछ होने वाला है, तभी अचानक से सीजन खत्म हो जाता है। मतलब कि एक अधूरे नोट पे वेब सीरीज खत्म हुई है, अब आपको नेक्स्ट सीजन का वेट करना है, तो ये चीज और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होती है। और अगर वेब सीरीज के पेरेंटल गाइडलाइंस की बात की जाए तो ये वेब सीरीज फैमिली के साथ बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। वेब सीरीज में बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल हुआ है और काफी सारे एडल्ट सीन्स भी इस वेब सीरीज में हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं ये कहूंगा कि पहले एपिसोड में इस वेब सीरीज को देखते हुए मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर
या फिर मिर्जापुर की वाइब्स आ रही थी। तो इसका मतलब यह है कि वेब सीरीज बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन मेकर्स पूरे तरीके से फेल हुए हैं इसे अच्छी वेब सीरीज बनाने में। और फाइनली ये एक ऐसी वेब सीरीज बन पड़ी है जिसे पूरे तरीके से स्किप या अवॉइड किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि आपके सर में दर्द कर सकती है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू बिंदिया के बाहुबली वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप फिर भी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।